दोस्तों, यूजीसी गाइडलाइंस के बहाने अब देश में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ गई है और इस बहस ने समाज की सोच को भी अब सामने ला दिया है। ऐसे में आज सोशल मीडिया पर एक नए तरह के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। जातिवाद अब खत्म हो चुका है और अब जनरल कैटेगरी के लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वास्तव में ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग सबसे ज्यादा गरीब और भूमिहीन हैं, तो जाति जनगणना से आखिरकार डर क्यों है? अगर आंकड़े सामने आ जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में हर समाज को उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर अधिकार मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कई अपात्र लोग इस कोटे का फायदा उठाकर नौकरियां हासिल कर रहे हैं। जी हां, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी की सीटों में पूरी तरह से कटौती होती हुई दिख रही है। और इतना ही नहीं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लिखित परीक्षा में अधिक अंक आने वाले पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम नंबर देकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में इसे मेरिट का नाम दे दिया जाता है, जबकि असली मेरिट का संबंध अवसर से होता है। ऐसे में इंटरव्यू प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है और उसकी वीडियोग्राफी हो और नंबर सार्वजनिक किए जाए ताकि भेदभाव की संभावना पूरी तरह से खत्म हो सके। इसी बीच अब अंतर जातीय विवाह को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि भारतीय कानून बालिग, युवक और युवती को अपने पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार देता है और सरकार भी ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करती है। लेकिन जब कोई सामान्य वर्ग की लड़की एससी, एसटी या ओबीसी में शादी करती है तो उसे बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे में जब कोई आरक्षित वर्ग की लड़की जनरल में शादी करती है तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। ऐसे में इस विषय पर भी लगातार जानबूझकर गलत तरीके से इस विषय को पेश किया जा रहा है। इसीलिए अब आज जरूरत है इस बात की कि बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए ताकि ये पता चल सके कि किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व प्रशासन, न्यायपालिका और नौकरियों में है। लोकतंत्र में अधिकारों की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर आखिरकार लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का सर्वोच्च कानून है और अंततः सच और न्याय की जीत होती है। इस बीच कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब पूरी तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या एससी, एसटी और ओबीसी से उनके हक छीन लिए जाएंगे? आपको बताएं कि यूजीसी को लेकर जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, उसी बीच ये नई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जाने लगा है कि कहीं ना कहीं अब आरक्षण भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को पूरी तरह से नीचे धकेल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की ये बातें उठ रही हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातों की पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।